अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ तुञ्जे तुञ्जेय उत्तरे स्तोमा इन्द्रस्य वज्रिणः न विन्धे अस्य सुष्टुतिम् न विन्धे अस्य सुष्टुतिम्। परम पूज्य स्वामी जी के चरणों में नमन करते हुए तथा मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो। नरेंद्र को जिसने विवेकानंद बना दिया, मूल शंकर को जिसने महर्षि दयानंद बना दिया, कृष्ण को जिसने योगेश्वर कृष्ण बना दिया, राम को जिसने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बना दिया, ऐसे ब्रह्मा से जैमिनी पर्यंत गुरु संतों को प्रणाम करते हुए आचार्य कुलम के इन नन्हे नन्हे बच्चों को मैं बुलाना चाहती हूँ। वे आकर के अपनी भजन की प्रस्तुति देंगे। यहाँ पे भजन के बोल हैं, जन्म सफल होगा रे बंदे मन में ओम बसाले, मन में ओम बसाले।
लोग भी साथ में बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद इन बच्चों का। इसके अनंतर आचार्य कुलम की बालिकाएं आकर कथक नृत्य की प्रस्तुति करेंगी। आचार्य कुलम की बालिकाएं। ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमो
ये बच्चे जो कथक कर रहे थे, इन्होंने सिर्फ एक 15 डेज या 10 डेज में सीखा है। अभी जो बच्चे यहाँ पर कर रहे थे, इसे तत्कार कहते हैं। जैसे आप तबले पे सुनते हैं कि धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा, उसके साथ ही उसको पूरा दुगुन चौगुन में पैरों पे चलाना, ये बहुत ही कठिन होता है। और इस कथक को आचार्य कुलम में इस 15 डेज में सिखाने वाली हमारी लीना कथक मैम और हमारे विक्रम सर, इन दोनों ने बहुत मेहनत किया और बच्चों आज आपके सामने प्रस्तुति है। इनके लिए हम एक बार जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करते हैं। जैसे स्वदेशी भाषा एवं स्वदेशी चिकित्सा पद्धति को पतंजलि योगपीठ द्वारा प्रोत्साहित एवं स्थापित किया जा रहा है, वैसे ही भारतीय संस्कृति, संगीत और नृत्य के संरक्षण एवं नृत्य के संरक्षण को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। ये आप जीवंत देख रहे हैं आचार्य कुलम के बच्चों में। इन बच्चों के लिए बहुत सारा आशीर्वाद व प्रेम और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। इसके बाद
आचार्य कुलम के बच्चे बालक वर्ग गुरु के चरणों में अपने भावों को समर्पित करेंगे। आचार्य कुलम के बालक With humblest pranam to Param Puja Swami Ji and the divine presence of Acharya Shri, I, Dhriti Sundar Singh, I am going to recite a poem. The title of my poem is My Gratitude to Param Puja Swami Ji and Shraddha Acharya Shri, and it's edited by Vishwanath Ghosh sir. Here goes my poem. Let's play the tunes of harmony and bliss. Let's play the tunes of harmony and bliss. Let every angel gives me rain of blessing. Let every angel gives me rain of blessing. Let every angel gives me rain of blessing. We'll live in your teachings. We will live in your teachings and be the true leader and be the true leader. Accept our gratitude. Accept our gratitude from the core of our heart, from the core of our heart. We are the souls of this universe. We are the souls of this universe. Every one of us you inspire. Every one of us you inspire. And instead of restlessness, and keeping us tightened, we become free and independent. We become free and independent. This is not an easy task. This is not an easy task. We all tend to wear a mask. We all tend to wear a mask. Egos, various ideas, emotions, fancy mind and expectation. Egos, various ideas, fancy mind and expectation. That is why we all celebrate you. That is why we all celebrate you for guidance of what is true. For guidance of what is true. Thank you, Swamiji and Acharya Shri. Thank you, Swamiji and Acharya Shri, for being so kind, and leading us to the peaceful abode of mind, and leading us to the peaceful abode of mind. Thank you, and I wish you happy Guru Purnima. With humblest pranam to Param Puja Swamiji and the divine presence of Shraddha Acharya Shri, today I would like to hail and greet you all on the auspicious occasion of Guru Purnima. गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. Yes, today we have all gathered here to celebrate Guru Purnima. But what is the significance of Guru Purnima? It is a day of celebration of devotion, puja, thankfulness and love for the priceless teaching of Guru is called Guru Purnima. It falls in the month of Ashad of Hindu calendar. As the name itself says, it is a full moon day. The word Guru is made of Gu and Ru. Gu means ignorance or the inability to discriminate between good and evil, right and wrong, and sin and religious merit, punya. Ru means one who removes the layers of ignorance and provides the knowledge, satvidya. Thus the word Guru means one who enlightens and shows the path to real ultimate pleasure, Paramananda or ultimate freedom, moksha. Here, Guru means a bridge over a long river of greed, lust, ignorance and social binding. The bridge leads one to the ultimate truth of life. Guru removes the dense darkness of ignorance, frees from the clutches of greed and lust, and shows the way to the ultimate freedom of soul. As Sanskrit verse says, Sa vidyaya vimuktaye. On the other hand, the Buddhists celebrate this day to honor the great Guru, Lord Buddha, who delivered his first sermon on this day at Sarnath. After leaving Bodh Gaya with 5 of his disciples, they all meditate and read the teachings of Lord Buddha on this day. And they also observe Upostha, which is a tradition in Buddhist culture. And we also bow in the lotus feet of Param Puja Swamiji and in the divine presence of Param Shraddha Acharya Shri. Dhanyavad. Hindus attach paramount importance about spiritual gurus. Gurus are often equated with God and always regarded as a link between the individual and the immortal. Just as the moon shines by reflecting the light of chance, glorifies it that all disciples can dazzle like the moon by gaining from their gurus. On this day, spiritual aspirants and devotees worship Vyas Muni to the honor of his personage. This day is of deep significance to the farmers, for it heralds the settings of the much needed rains, as the advent of the cool shower ushers in the fresh life in the fields. It is a good time to begin your spiritual lessons. The period Chaturmas, 4 months, begins from this day.
In the past, wandering spiritual masters and their disciples used to settle down at a place to study and discourse on the Brahma Sutras composed by Vyasa and engage themselves in Vedantic discussions. The great Guru, or the Guru of all, Vyasa Muni, was born on this particular day. He was the writer of the great Mahabharata and several Puranas. He was also one who gathered and settled the Vedic hymns. Even he divided the Vedic hymns according to the uses in sacrificial rites and named them Rig Veda, Yajur Veda, Sam Veda and Atharva Veda. His name Vyasa itself means to edit, to divide or arrange, to have the Creole meaning in less words. But what is the role of the Guru? Swami Sivananda asks, do you realize now the sacred significance and the supreme importance of the Guru's role in the evolution of the man is? It was not without reason that India of the past carefully tended and kept alive the lamp of the Guru Tattva. It is therefore not without reason that India, years after years, age after age, commemorates anew of this ancient concept of Guru, adores it and pays homage to it again and again, and thereby reaffirms its belief and allegiance to it. A true Indian knows that the Guru is the only guarantee for the individual to transcend the bondage of sorrow and death, and the experiences the consciousness of the reality. Dhyana moolam gurur murti, puja moolam gurur padam, mantra moolam gurur vakyam, moksha moolam gurur kripa. It means the Guru's form should be meditated upon. The feet of the Guru should be worshipped. His words are to be treated as a sacred mantra. His grace ensures final liberation. No nation can rise above the level of its teacher, or in the words of Chanakya, a teacher is never ordinary. He is the maker and destroyer of the world. These words describe the importance of a Guru. Indian culture gives a high place to Gurus. Disciples on Guru Purnima revere them, remember their teachings, ideals and lives. A Guru should be pure in thoughts, actions and words, a pioneer, a guide and a great source of inspiration. He should be eligible and able to learn and teach throughout his lives. Experience is the best teacher, said many. But would it be possible for all of us to experience so many things around us? The answer would be certainly no. So what should we do to understand and have the knowledge of world easily and promptly? The best and the possible way, as stated in our Upanishads and Vedas, as well as in our ancient Granthas, to make Guru. From a very early time of Lord Rama and Lord Krishna, there was a tradition or parampara of choosing a Guru, going with him in his abode, mostly in forest, as near to nature as possible, so that nature itself would help to have a good rahasya, the sacred knowledge. Lord Rama and Lord Krishna were also disciples of great Gurus. This shows importance of having a Guru in this world. Lord Rama was a disciple of great Guru Vasishtha, an incarnation of Lord Brahma himself. Lord Krishna was a disciple of sage Sandipani. Rama and Krishna both were omniscient, even though they learned at the ashram, abode of the sage. So, on this auspicious occasion, we again wish you a happy Guru Purnima. Thank you. एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ इन बच्चों का हम उत्साहवर्धन करेंगे। इन्होंने गुरु की महत्ता और गुरु का स्वरूप इन दोनों के बारे में हमें बताया और अपनी श्रद्धा को गुरु के चरणों में शब्दों के द्वारा समर्पित किया। अब मैं बुलाना चाहूंगी अपने नन्हे नन्हे मुन्ने बच्चों को। तो आइए हम आचार्य कुलम के ऋषि कुमारियों और ऋषि कुमारों को इस मंच पर आह्वान करेंगे योग नृत्य के लिए। जन जन में जिसने योग का दीपक जला
दिया, भारत के स्वाभिमान को फिर से जगा दिया। जन जन में जिसने योग का दीपक जला दिया, भारत के स्वाभिमान को फिर से जगा दिया। सदियों से लोग त्रस्त थे दुख से और रोग से, सदियों से लोग त्रस्त थे दुख से और रोग से। सदियों से स्वाभिमान था खोया प्रलोभ से, खोया था लोभ से। आंखें इन्होंने खोल दी, सबको जगा दिया, मानव जन्म का अर्थ इन्होंने बता दिया। जन जन में जिसने योग का दीपक जला दिया, भारत के स्वाभिमान को फिर से जगा दिया। हम शपथ के न भूलेंगे देश को, लेते हैं हम शपथ के न भूलेंगे देश को। लेते हैं आज व्रत के संवारेंगे देश को, सुधारेंगे देश को। जननी है मातृभूमि के जिसने ये तन दिया, इससे उड़ न होंगे इन्होंने बता दिया। जननी है मातृभूमि के जिसने ये तन दिया, इससे उड़न न होंगे इन्होंने बता दिया। जन जन में जिसने योग का दीपक जला दिया, भारत के स्वाभिमान को फिर से जगा दिया। भारत के जोरदार अभिनंदन इन बेटियों के लिए। तालियां तो जोर से बजाया करो। और बेटियों की प्रस्तुति के बाद हमारे ये ऋषि कुमार बहुत ही तेजस्वी ये ऋषि पुत्र आ रहे हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन इन बेटों का भी। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत, दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत, दुनिया क्या जाने। लगी गुरु संग प्रीत, दुनिया क्या जाने।
की रीत दुनिया क्या जाने, जाने प्रेम की रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी गुरु संग प्रीत दुनिया क्या जाने। गुरुवर मेरे मन को भाए, गुरुवर मेरे मन को भाए, तन मन की ये सुध विसराए, तन मन की ये सुध विसराए। दिल लिया गुरु ने जी, ये दुनिया क्या जाने, दिल लिया गुरु ने जी, ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी गुरु संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। गुरुवर तेरी प्रेम दीवानी, मैं गुरुवर तेरी प्रेम दीवानी, बिरहा रस में मैं मस्तानी, बिरहा रस में मैं मस्तानी, मेरा और न कोई नहीं, दुनिया क्या जाने, मेरा और न कोई नहीं, दुनिया क्या जाने, मेरी लगी गुरु संग प्रीत दुनिया क्या जाने। प्रेम का प्याला मुझे पिला दे, प्रेम का प्याला मुझे पिला दे, अपना दीवाना मुझे बना दे, अपना दीवाना मुझे बना दे, मैं गाऊं मधुर संगीत दुनिया क्या जाने, मैं गाऊं मधुर संगीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी गुरु संग प्रीत दुनिया क्या जाने। चलिए सब बहुत बहुत अभिनंदन, जोरदार तालियां इन सब बच्चों के लिए, बहुत बहुत प्रोत्साहन इनको, आशीष सबकी ओर से बहुत शुभकामनाएं। अब जिनका बचपन में ऐसा अभ्यास हो जाएगा तो फिर उनके शरीर में रोग होना तो बहुत दूर की बात नहीं, उनका शरीर पर नियंत्रण होगा, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण होगा, वो जितेंद्रिय होंगे और अपनी शक्तियों को, अपनी ऊर्जा को, ये सबसे छोटे वाले बच्चे हैं आचार्य कुलम के जो अभी गए, एक बार जोरदार अभिनंदन। और ये बेटियां इनमें छोटी और बड़ी दोनों हैं, और ये योग में भी अग्रणी हैं, योग में भी प्रथम और अध्ययन में भी प्रथम, ऐसा होना चाहिए। जोरदार अभिनंदन इन सभी बेटियों का भी, पूरी ऊर्जा के साथ अपने सब प्रकार के सामर्थ्य को पूरे उत्साह के साथ बढ़ा रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसके बाद मैं अपने आचार्य कुलम के बच्चों को बुलाना चाहूंगी, वे आकर गीत की प्रस्तुति करेंगे। गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। गुरुवर तुम्हारे प्यार
हमको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया, हमको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया, गुरुवर तुम्हारे प्यार ने सीना दिखा दिया, गुरुवर तुम्हारे प्यार ने। मस्ती का जाम आपने, मस्ती का जाम आपने ऐसा पिला दिया, मस्ती का जाम आपने ऐसा पिला दिया, गुरुवर तुम्हारे प्यार ने सीना दिखा दिया, गुरुवर तुम्हारे प्यार ने। भूला हुआ था रास्ता, भटका हुआ समय, भूला हुआ था रास्ता, निदा रे निदा, निदा निदा पद पग मद प, निदा निदा पद पग मद प, भूला हुआ था रास्ता, भटका हुआ समय, किस्मत ने मुझको आपके, किस्मत ने मुझको आपके काबिल बना दिया, किस्मत ने मुझको आपके काबिल बना दिया, गुरुवर तुम्हारे प्यार ने सीना दिखा दिया, गुरुवर तुम्हारे
प्यार